नमस्कार, हेल्दी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हेल्दी इंडिया में आज हम बात करेंगे एसिडिटी की। यह सेहत से जुड़ी एक ऐसी समस्या है जो आज आम हो गई है। आखिर क्या है इसका कारण, जानेंगे आज। हमारी फोन लाइन भी आपके लिए लगातार खुली हुई है, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एसिडिटी पेट की सामान्य समस्याओं में से एक है, जिसे अम्लता के नाम से भी जाना जाता है। यानी जब पेट में अधिक अम्ल बनता है तो ये समस्या होती है। ये एसिड पेट की ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है। एसिडिटी की वजह से पेट में अल्सर, गैस्ट्रिक सूजन और अपच जैसे लक्षण होते हैं। एसिडिटी के लक्षण: अनियमित खाने के पैटर्न, शारीरिक गतिविधियों की कमी, शराब का सेवन, धूम्रपान, तनाव, अधिक मांसाहारी, मसालेदार और तैलीय भोजन। एसिडिटी से कैसे बचें? एसिड रिफ्लक्स पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों से बचें। अधिक मसालेदार भोजन, कॉफी, कार्बोनेटेड पेय, अम्लीय और वसा युक्त भोजन ना करें। भोजन को 4-5 छोटे भागों में बांट लें और 2-3 घंटे के अंतराल पर इसे खाएं ताकि प्रेशर और रिफ्लक्स से बचा जा सके। खाने के बाद तुरंत लेटे नहीं, इसलिए सोने से कम 2 घंटे पहले भोजन करें। वजन कम करें। कुछ खास दवाओं से बचें क्योंकि कुछ ओटीसी दवाएं भी एसिडिटी पैदा करती हैं। एसिडिटी के लक्षणों को नजरअंदाज ना करें, वरना ये समस्या गंभीर हो सकती है। इसलिए समय रहते इसका उपचार करें। न्यूज इंडिया के लिए गीतू चौहान की रिपोर्ट। तो देखिए, एसिडिटी एक ऐसी समस्या है जो आज की जीवन शैली में बेहद आम हो गई है। लेकिन इस समस्या का निराकरण क्या है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, और इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए दो मेहमान, या यूं कहें कि दो डॉक्टर्स हमारे साथ में मौजूद हैं जो आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। हमारे साथ डॉक्टर अमित जैन जुड़े हुए हैं और इनके साथ में डॉक्टर रुदुल मौर्य एमडी हैं मेडिसिन के, दोनों ही हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया के मंच पर आपका। स्वागत के साथ सवाल ये कि देखिए, आज की जो जीवन शैली है उसको देखते हुए लगता है कि शायद लोग तो रुकने वाले नहीं हैं और समस्याएं भी रुकने वाली नहीं है। और जो समस्या सबसे ज्यादा कॉमन नजर आती है वो समस्या है इस समय एसिडिटी की। डॉक्टर अमित। नहीं, एसिडिटी वाकई में आज के समय में बहुत कॉमन सिम्टम है जी। अगर मैं कहूँ आपको कि मैं अगर दिन में 100 मरीज देखता हूँ मैं, तो उसमें से 60 से 70 मरीज हमारे पास जो आते हैं वो सेम कंप्लेंट से आते हैं। एसिडिटी है, गैस है। ओके, तो सिम्टम इतना कॉमन हो गया है और हम उनको समझाते भी हैं कि पेशेंट एक्सपेक्ट्स कि कुछ टेस्ट कराइए, आप कुछ जांचें कराइए कि क्या कारण है क्या नहीं है। तो जो निकल के आता है ये कि कुछ निकलता नहीं है। अगर हम उनकी जांचें करते हैं, एंडोस्कोपी है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन वगैरह है, तो सब रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मली आती है। तो जो आजकल देखा गया है कि जो मोस्ट कॉमन जो कारण है इन चीज़ों का, सिम्टम्स का, दैट इज़ अवर लाइफस्टाइल। तो हम लोग इसको एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहते हैं। ओके। हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है, रहन सहन। अगर हम लोग देखें 20-25 साल पहले देखते हैं तो ये सिम्टम्स इतने कॉमन नहीं थे। तो अभी ये सिम्टम्स इतने कॉमन क्यों हो गए हैं? क्योंकि हमारा जो रहन सहन बदल गया है, जंक फूड ज़्यादा हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है। आज देखेंगे हम तो 100 में से 60%, 70% लोग तो ओबेसिटी से वो है, परेशान हैं। बिल्कुल। तो ये सब कारण है जो कि इस बीमारी के मेन मुख्य कारण है, जो कि प्रिवेंटेबल हैं और इजीली हम लोग इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर रुदुल, मैं आपसे समझना चाहूंगी। सर देखिए, आप दिन भर में कई सारे पेशेंट्स को ट्रीट भी करते होंगे और तमाम चीज़ें देखने को मिलती होंगी, लेकिन अमूमन तौर पर जैसा कि डॉक्टर अमित ने बताया कि जो इनिशियल स्टेज होती है
उसमें किसी तरह की रिपोर्ट में कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो एसिडिटी कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को बहुत सीवियर स्टेज में हो रही होती है। हाँ, ऐसा कई बार होता है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि मरीज जस्ट एक सामान्य पेट में दर्द, थोड़ा जलन, थोड़ा सा जो है बदहजमी करके आता है, लेकिन कभी कभी वो भयानक रूप भी ले लेता है और कभी सीरियस बीमारी के भी अलार्मिंग लक्षण होते हैं। बट वो सब जो है बहुत कम है। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 मरीज आ रहे हैं उसमें से 10-15 को जो है सीरियस प्रॉब्लम है। हाँ, एक आध प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए जो है हमें डिफरेंट टेस्ट कराने पड़ते हैं। अब उसमें जो है मोस्ट कॉमन यदि एसिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। डॉक्टर, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। मनोज हमारे साथ में गुरुग्राम से कॉलर जुड़ गए हैं। मनोज, आपका बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। अपना सवाल पूछिए प्लीज। हेलो, मैं गुरुग्राम से बोल रहा हूँ जी। मेरी वाइफ को एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो उसके बारे में कुछ डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या हमें घरेलू उपाय या फिर उनका वजन कितना है, वेट करना चाहिए? मनोज जी, आपकी वाइफ का वेट कितना होगा? 65 अराउंड। कोई उनको होती है कोई स्ट्रेस एंजाइटी जैसी कोई प्रॉब्लम आपकी वाइफ को? नहीं, जनरली कोई एंजाइटी नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि कब कोई फीवर या कुछ मेडिसिन लेती है तो उनको एक हैबिट है कि जैसे भी कोई मेडिसिन लिया उनको इमीडिएटली एसिडिटी बन जाती है और ये काफी सालों से। एक्सरसाइज करती हैं, एक्सरसाइज योगा वगैरह है? आप डॉक्टर अमित पूछ रहे हैं मनोज जी कि क्या आपकी वाइफ रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं रूटीन बेस पे? जी हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज करती है। वो नॉर्मल रूटीन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन एसिडिटी का इशू फिर भी है। नॉर्मली इस एज में एट द अराउंड क्या एज होगी उनकी? एज क्या होगी मनोज जी? 65 अराउंड 60 और एबव जो है। नो सॉरी, एज वेट 65, सॉरी नहीं एज 65 है। हाँ, एज उनकी 55 है। हाँ, इस उम्र में ज्यादातर हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं, सबसे पहले तो वो कोई ना कोई मेडिकेशन ले रहे होते हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो सकता है उन लोगों को, और उसके साथ बहुत सारे कार्डियक प्रॉब्लम होती हैं, तो उसके साथ भी कोई स्प्रीन सॉल्यूशन क्या है उसके लिए। तो सबसे पहले तो हमें पिन पॉइंट करना होगा कि ये क्या दवाएं ले रही हैं। कोई दवाएं तो नहीं है, उसके साथ कोई एलिमेंट्स डिजीज तो नहीं है। यदि डिजीज है तो उसके हिसाब से देखना होता है। अब जैसे डायबिटीज पेशेंट है, नॉर्मली वो लोग मेटफॉर्मिन ले रहे होते हैं, वो बता नहीं पाते हैं जैसे मेटफॉर्मिन लेंगे तो एसिडिटी होगी। तो कोई बहुत सारे मरीजों को एसिडिटी, ऐसा नहीं है कि सबको होगा, लेकिन कुछ पेशेंट्स को एसिडिटी मेटफॉर्मिन की वजह से होती है। तो उनको आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, डॉक्टर बताएगा कि यदि किसी को खाली पेट लेने से मेटफॉर्मिन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि खाना खाने के बाद लें। लेकिन उसको डेफिनेटली कि इस एज में यदि एसिडिटी हो रही है तो ये देखना होगा कि यदि वो जो है एज रिलेटेड कोई ड्रग, मतलब कि डिजीज की वजह से तो नहीं है, कोई मेडिसिन तो नहीं ले रही हैं, कोई स्ट्रेस फैक्टर तो नहीं है, बाकी जो है उनकी फूड की क्या हैबिट्स हैं, लाइफ स्टाइल क्या है, ये सब चीज़ों को एक बार कोलैबोरेट करने के बाद यदि उसमें नहीं होता है और ये है तो अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। उसके साथ यदि है मनोज जी, मेरे ख्याल से आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उनको फॉलो करते हुए, और इस समय मेडिकेशन क्या चल रहा है आपका उसको फॉलो करते हुए वो प्रेस्क्राइब आपको करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ में रमेश चंद्र मदान जी भी जुड़ गए हैं। रमेश चंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर आपका। डॉक्टर रमेश चंद्र, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी पे बात कर रहे हैं। दोनों डॉक्टर से तारुफ मैंने दर्शकों का करवा दिया था, आप रह गए थे, आपका जुड़ाव हो चुका है। तो एक बार आप बता दीजिए कि एसिडिटी को लेकर के आपकी क्या अवधारणा है और किस तरीके से आज ये बेहद कॉमन हो चला है। मैं आपको बताऊं तो एसिडिटी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। वैसे हम आपको एक और बताएं, याद रखने के लिए बड़ा आसान है, हम इसको याद रखते हैं एसिडिटी के कारण एस से याद रखते हैं। एस स्टार्ट होता है एस फॉर स्मोकिंग, एस फॉर स्पिरिट, स्पिरिट मतलब अल्कोहल, एस फॉर स्ट्रेस, एस फॉर सिम्टोमेटिक, जैसे किसी को एंजाइटी बहुत है, किसी की टैबलेट्स ले रहे हैं, कुछ लोग टैबलेट्स ले रहे हैं, स्पाइसेस खाना, ओवर ईटिंग करना, ये सब कारण मोटा मोटी, जैसे मैंने कहा ना आपको, स्मोकिंग,
स्पिरिट्स, मैं एक ऐड स्ट्रेस, करना चाहूंगा, स्पाइसेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सिम्टोमेटिक, ऐसे करके हम इसको एस से याद रख लेते हैं। बिल्कुल। अगर किसी को मोटा मोटी याद करना हो तो इसको देख लीजिए इनमें से क्या कारण है। डॉक्टर रमेश, देखिए यहाँ पर अमित जी हैं, डॉक्टर अमित, उन्होंने एक और एस ऐड किया है। सर एक बार आप बताइए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जी, तो चलिए आप लोगों के साथ में लगातार चर्चा का दौर जारी रहेगा, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार और बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात हो रही है एसिडिटी की, बात हो रही है आपको स्वस्थ रखने की और आपकी समस्याओं के समाधान की। और उस समस्या के समाधान के लिए हमारे साथ 3 मेहमान, 3 डॉक्टर जुड़े हुए हैं जिनसे आप सीधे सवाल भी कर सकते हैं और कुछ आपके कॉमन सवाल जिनको हम स्टूडियो में लेने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अमित हमारे साथ में हैं, डॉक्टर रुदल और डॉक्टर रमेश जी भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आप तीनों का एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत। और स्वागत के साथ सवाल डॉक्टर रुदल आपसे मेरा रहेगा। देखिए, आपकी जॉब हो गई या पुलिस वालों की जॉब हो गई, आर्मी, मिलिट्री, पॉलिटिशियंस और हम मीडिया वाले, कुछ एसेंशियल सर्विसेज ऐसी हैं जो कि 24/7 काम करती हैं और उनका कुछ रूटीन नहीं होता। कभी वो 12 घंटे काम कर रहे हैं, कभी वो 10 घंटे काम कर रहे हैं, उनके उठने का समय नहीं होता, उनके सोने का समय नहीं होता। तो क्या ये पर्टिकुलर लाइफस्टाइल भी इफेक्ट करती है क्या? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है लाइफ स्टाइल जो है, क्योंकि एक हमारे बॉडी का जो है सर्केडियन रिदम होता है और सर्केडियन रिदम सनलाइट के हिसाब से शुरू होता है। कब हमें उठना चाहिए, उस समय हमारे हार्मोन और एंजाइम लेवल अलग अलग होते हैं, वो पीक पे होते हैं, कुछ हार्मोन पीक पे होते हैं। तो उस समय जो है, जैसे मॉर्निंग में आपने जो है आप सो रहे हैं और आप 2 बजे 12 बजे उठ रहे हैं, नाइट ड्यूटी करके आए हुए हैं, आप थके हुए हैं, तो प्रॉपर स्लीप नहीं हुई, तो जो हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, गैस्ट्रिक जूस हैं, वो जो है उस प्रॉपर जिस समय जो है एक्टिव होना चाहिए उस समय नहीं हो रहे हैं। तो ये सब कारण, जैसे कि लाइफ मतलब कि आपके जो है दिनचर्या ठीक नहीं है, तो एक मेन कारण हो सकता है आपकी एसिडिटी का। ठीक है, तो एक इसको ही मैं कंटिन्यू करूंगी इस सवाल को, लेकिन अभी गीता सहारनपुर से संवाददाता, माफ कीजिएगा, हमारी जो दर्शक हैं वो जुड़ गई हैं। गीता, क्या कुछ आपके सवाल हैं? डॉक्टर हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर आपका, सवाल पूछिए। नमस्ते जी। तो मेरे को ना बहुत ज्यादा एसिडिटी है और ना पूरे दिन में कम से कम कई बार डकार आते हैं, कई बार पूरा दिन आते रहते हैं। तो मैं कुछ खा नहीं पाती, कुछ भी खाती हूँ बहुत हैवी लगता है, बहुत ज्यादा, बहुत इनको परेशान। गले में आई थिंक जलन और वो डकार का इशू। इसमें मैं क्या कुछ कहना चाहूंगा जी। कि भी बड़ा कॉमन सिम्टम है बर्पिंग, डकार आना ना, ठीक है। यस, बस तो जनरली हम लोग सोचते हैं कि जो गैस जो बनती है, डकार आ रही है, ओके, कि हमारे पेट में एसिडिटी की वजह से हो रही है। इसमें ये सोचने वाली बात है कि जो हम लोग ये बोलते हैं डकार जो आ रही है ना, क्या होता है कि जो हम लोग एयर स्वेलो कर रहे हैं, क्या होता है कि हमारी जो खाने की जो नली है वो हमेशा बंद होती है। ओके, जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका नीचे का जो वाल्व है वो ओपन होता है और खाना अंदर जाता है, और अदरवाइज इट इज ऑलवेज रिमेन क्लोज, हमेशा बंद रहता है। लेकिन आपको कुछ स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो आप बिना कुछ खाए पिए भी वो वाल्व कई बार ओपन हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे हमने कुछ खाना खाया तो जो सराउंडिंग जो एयर है वो एयर भी अंदर चली जाती है। तो बर्पिंग में क्या है कि जो डकार हम लोग बोलते हैं, वो जो एयर हमने स्वेलो की है वो सेम एयर हम लोग बाहर निकालते हैं। ओके। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं, सक करते हैं बोतल से ना, तो हम लोग बोलते हैं ना कि इसको डकार दिलाओ, इसको बर्पिंग कराओ। तो बेसिकली क्या है कि जो एयर बच्चे ने स्वेलो की है वही हम लोग एयर निकाल रहे हैं। ओके। तो ऐसा ना सोचे कि बर्पिंग मीन्स की ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, ज़्यादा ऐसा कुछ हमारे पेट में गैस बन रही है। गैस तो हमारे पेट में बनती ही नहीं है। गैस जो बनती है वो बड़ी आंत में बनती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस फैक्टर है जिसकी वजह से आप ज़्यादा एयर स्वेलो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से गीता जी को अपनी लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। गीता जी, अपनी लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रेस फैक्टर है जिसकी वजह से आपके जो दिनचर्या है या आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल जी, हाँ, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इनफैक्ट जैसे आपने ओवर ईटिंग कर ली, अगर आपने खाना खाया और थोड़ी देर के अंदर ही आप लेट गए बिफोर द फूड गेट्स डाइजेस्टेड, जी, तो वो द स्टमक रिमेन्स फुल, वो फिर ऊपर को, जैसे बर्पिंग कहा डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जैन ने, तो वो ऊपर को आता है। तो हमारे पेट में सबके थोड़ा सा डाइल्यूट फॉर्म में एसिड होता है। प्राइमरीली नेचर ने इसको बनाया है ताकि अगर हमारे खाने में कोई चीज़ गलत चली जाए, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा चला जाए या कोई, तो किसी हद तक हमारा वो एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके।
फिर ये जो हम ओवर ईटिंग, स्पाइसी ईटिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, डॉक्टर रमेश, ज़्यादा हमारे चाय, साथ कॉफी। में एक दर्शक जुड़ गए हैं, राम कुमार। राम कुमार जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। अपना सवाल पूछिए। मैडम, हमको पेट में गैस भी बनती है और एसटीडी हो जाती है खाना खाने के बाद, और प्रतिदिन त्रिफला चूर्ण का उपयोग करता हूँ खाना खाने के बाद रात में सोते समय, लेकिन एसटीडी बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर रमेश लगातार कह रहे हैं ये कि जी त्रिफला का भी इस्तेमाल ये कर रहे हैं, लेकिन जी नहीं, बेसिकली अगर आप कोई भी चीज इरिटेंट लेंगे, इसका काम क्या है, उसमें जो त्रिफला है, हरड़, बहेड़े वगैरह होते हैं ना, ये गैस्ट्रिक इरिटेंट है। ये जाकर के पेट में इरिटेट करते हैं। जैसे आप कोई भी कड़वा पदार्थ खा लें, लोग नीम के पत्ते खा लेते हैं, नीम के पत्ते या इस तरह की और कोई तीखी चीज लेते हैं जो पेट में जाकर के इरिटेट करती है, जी तो वो उसकी वजह से एसिडिटी बनने का चांस रहेगा ही रहेगा। लेते तो पेट साफ करने के लिए, पर अगर आप कोई भी तीखी चीज दे देंगे तो आप पेट में जाकर के वो पेट को ऐसा नहीं है कि समुंदर है कुछ भी डाल दीजिए। बिल्कुल अल्टीमेटली आपको मतलब सात्विक भोजन इसी को कहा गया ना कि अगर बिल्कुल। हम पहले सात्विक कहा भी भोजन जाता था लेके- सादा भोजन उच्च विचार, ये कहा जाता था, तो बहुत सोच समझ के कहा जाता था। डॉक्टर अमित हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हुए हैं, अतुल जी हैं रांची से। अतुल जी, बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर आपका। अपना सवाल पूछिए। मेरा कुछ दिन पहले बाईपास सर्जरी हुई थी। जी मेरे घर वाले कहते हैं कि नींद में सोने पर मेरा हाथ हिलता है, इसका हाथ और पैर हिलता है एक तरफ। क्यों ऐसा होता है, डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं। नहीं, आप अपना सवाल दोहराइएगा अतुल जी। कुछ दिन पहले मैं 1 साल पहले बाईपास सर्जरी हुआ था। तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि रात में सोने के समय जब मैं नींद में होता हूँ तो पैर और कंधा हिलता है मेरा। इसका क्या कारण हो सकता है? डॉक्टर, क्या ये एसिडिटी से नहीं, कनेक्टेड है इनका क्या? पैर हिलता है, हाँ। सोते हैं तो हाँ। हाथ पे हिलता है। नहीं, ये नहीं, एसिडिटी से नहीं है। नहीं है। Acidity डॉक्टर से अतुल related जी, नहीं है। मैं कोशिश ये करूंगी, हमारी टीम कोशिश करेगी कि हम इस तरह का कोई मुद्दा लेकर के आए जिससे आपकी समस्या का निराकरण हो सके। फिलहाल आज हम बात जो है वो एसिडिटी पे कर रहे हैं। सीताराम जोगी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सीताराम जी, बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर आपका। डॉक्टर रुदर, हाँ बताएं। सवाल पूछिए अपना। सर, मैं खाना नहीं खा पाता, एक चपाती। हाँ, नहीं, आपकी उम्र कितनी है? उम्र सर मेरी है 52 साल। वर्ष। कोई दवा हुआ तो नहीं खा रहे हैं? नहीं, दवा नहीं खाई। दवा बुखार चढ़ा था मेरे को करीब 15 दिन पहले, तो मैं दवाई ली थी। हाँ, और खाना जो क्या सॉलिड नहीं ले पा रहे हैं कि लिक्विड नहीं ले पा रहे हैं, कि दोनों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, दर्द होता है? दोनों में प्रॉब्लम है। आधी चपाती खाता हूँ सुबह और शाम, और पेट ऐसा रहता है भरा हुआ। ओके, ज़्यादातर केसेस यदि ऐसी हैं, और जैसे कि बताया इन्होंने, उसमें ये हो सकता है कि वायरल फीवर या कुछ फीवर हुआ होगा, उस समय मेडिकेशन हुआ होगा, उसकी वजह से एसिडिटी बन रही होगी। पेन किलर या फीवर के लिए जो वो है कुछ दवा टाइम के लिए बाद होंगे, रिजॉल्व हो सकता तो है। उससे हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़्यादातर टाइम जो है ये लोग मेडिकेशन लिए होंगे, और गाँव में जैसे कि कुछ क्वैक वैक है, वो लोग स्टेरॉइड भी देते हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि जो है ये खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही है। सीताराम जी, कुछ समय के बाद आपकी समस्या का अगर निराकरण नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और फिर उसके बाद जो वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो कर लीजिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो और भी पहलुओं पर विचार करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात एसिडिटी पर हो रही है, वो एसिडिटी जिसको आप बहुत कॉमन समझते हैं, वो सीवियर अगर हो जाए तो आपको परेशानी भी दे सकती है। डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर रमेश ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रुदल है हमारे साथ में, डॉक्टर अमित, तीनों को आप स्क्रीन पर प्लीज लेकर के आइएगा। टीम से मैं कहूँगी तीनों जुड़े हुए हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगी, और शुरुआत में डॉक्टर अमित के साथ करना चाहूँगी। डॉक्टर देखिए, सबसे पहले तो अलार्मिंग सिचुएशन क्या है एसिडिटी की, क्योंकि कॉमन फैक्टर देखा जाए तो अगर हमारी लाइफस्टाइल में भी थोड़ा सा चेंज होता है तो हम एसिडिटी से जूझते हैं, लेकिन वो अलार्मिंग सिचुएशन कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना है, अब हमें आपके दरवाजे तक आना पड़ेगा, वो अलार्मिंग सिचुएशन क्या है? और प्लस जब पेशेंट आपके पास आता है तो
तो आप उसकी जो ट्रीटमेंट की शुरुआत है वो कैसे करते हैं? मेडिसिन के जरिए करते हैं या उनको किसी लाइफस्टाइल में चेंज या फिर कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं? हाँ जी, पहले हम लोग देखते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट का एज कितना है, उसका स्ट्रेस लेवल कितना है, जी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कुछ डिसऑर्डर तो नहीं है, उनका फिजिकल एक्टिविटी कैसा है, खान पान कैसा है। तो उसी से कहीं ना कहीं हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यस दिस पेशेंट जस्ट नीड काउंसलिंग, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और दिस पेशेंट नीड सम मेडिकेशंस, और दिस पेशेंट नीड सम इन्वेस्टिगेशंस। कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जैसे कि वेट लॉस होना, भूख नहीं लगना, थकावट है, अनीमिया हो गया है, हीमोग्लोबिन की कमी है, वोमिटिंग हो रही है बीच बीच में, और ये भी नोटिस किया कि हो सकता है कि कुछ ब्लड भी आया है इसमें ना खून में। तो यस दीज आर सम अलार्मिंग सिम्टम्स एंड दीज पेशेंट नीड सम इन्वेस्टिगेशंस, कुछ जांचों की ज़रूरत है। और सबसे जो कॉमन जांच हम लोग ऐसे पेशेंट्स में करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एंडोस्कोपी, ऊपर जी एंडोस्कोपी। जी डॉक्टर आर्या हमारे साथ में कॉलर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, अपना सवाल पूछिए। जी हेलो जी अपना सवाल पूछिए, अपना सवाल पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि एसिडिटी से फिर वो गैस में कन्वर्ट होता है और वो बढ़ता चला जाता है, उससे हार्ट पर या मतलब लंग्स पर परेशानी होने लगती है सांस लेने में। तो कैसे क्या करें? हाँ, इसमें देखो ऐसा है ना कि जी हमेशा जैसे मैं बताया था कि बर्पिंग का बताया था, तो ऐसे नहीं कि एसिड जो है वो गैस में कन्वर्ट होती है, बट डेफिनेटली कई बार एसिड रिफ्लेक्स होता है। बेसिकली जो एसिड है, जैसे मैंने बताया ना आपको पहले भी, एक वाल्व होता है नीचे खाने की नली और पेट के बीच में, वो हमेशा बंद होता है। तो लेकिन कई लोगों में वो पूरा बंद नहीं हो पाता है, जैसे ओबेस पेशेंट है जिनका मोटापा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, थोड़ा सा एसिड ऊपर की तरफ आता है, रिफ्लेक्स बोलते हैं उसको जीईआरडी बोलते हैं, जीईआरडी। जी वो जब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, वो एसिड अगर सपोज लंग्स एसिड ऊपर तो ये जो अपनी समस्या बता रहे हैं इसके लिए ये समस्या के लिए तो डेफिनेटली कि इनको जो है इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा। पहले तो डॉक्टर को अपने नज़दीक में दिखाएं, क्योंकि एक बहुत बार एक बड़ी कॉमन होती है, कोई जा करके एंटासिड ले लेता है, कोई डाइजिन पी लेता है तो कोई ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सीरियस बीमारियों के भी लक्षण हो सकते हैं। तो बेटर वो ये होगा कि इस एज में हमें ये एडवाइस करेंगे कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, और वो पहले तो एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करके वो पहले देखेंगे, यदि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, वो सब कराएंगे। ठीक है। पप्पू जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कॉलर हैं डॉक्टर रमेश। पप्पू जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कॉलर हैं। पप्पू जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, सवाल अपना पूछिए। हाँ मैम, थैंक यू जी अपना सवाल पूछिए। सर। मेरे शरीर में चर्बी की गांठें हैं सर, बहुत, मतलब चर्बी की गांठें हैं बहुत सारी। तो इसको कहाँ पे दिखाएं? डॉक्टर रमेश ये कुछ गांठों की प्रॉब्लम बता रहे हैं कि गांठ की समस्या। चर्बी की गांठें। जी गांठ जी कैसे, गांठ कहाँ फील हो रही है? चर्बी की गांठें हैं सर पूरे शरीर में। चर्बी की गांठें हैं। चर्बी की गांठें कहाँ पर, पेट पर फील हो रही है? हाँ, पेट पर भी है, हाथ पर भी है, पाँव में भी है। देखिए इसकी वजह से पेट में कोई गांठ नहीं, पेट के बाहर कोई गांठ नहीं हो सकती एसिडिटी की वजह से। वो गांठ अगर कोई है तो वो अलग है। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को एपिगैस्ट्रिक हर्निया होता है, जो कि उसी तरह के लक्षण हो जाते हैं जो एसिडिटी के होते हैं, वो एक संभव है। पर एसिडिटी की वजह से पेट के बाहर कोई गांठ नहीं हो सकती, क्योंकि एसिड तो स्टमक के अंदर है, बाहर नहीं है। बेसिकली ही नीड्स एग्जामिनेशन। पप्पू जी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उनको बताइए कि आपको क्या समस्या हो रही है, क्योंकि एसिडिटी की वजह से गांठों की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। एक हमारे साथ में कॉलर जुड़ी हुई हैं, सोनल दास। सोनल जी बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया पर आपका। डॉक्टर रुदल, हाँ बताएं, सवाल पूछिए। हेलो जी सोनल जी सवाल पूछिए। हाँ, मुझे हर 2-3 दिन में एसिडिटी बहुत हो जाती है। मतलब जो भी खाना खाती हूँ वो पूरा मतलब। हेलो हाँ जी बताएं, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। मुझे हर 2-3 दिन में एसिडिटी हो जाती है।
गले के पास आ जाता है ऐसा। अच्छा, नहीं अच्छा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी अभी 38। 30 है। तो 30 साल की उम्र में नॉर्मली जो है एसिडिटी यदि हो रही है तो ये हाँ। देखना पड़ेगा कि आप कोई थायराइड वायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दवाएं तो नहीं ले रही है? नहीं थायराइड वगैरह नहीं है। नहीं है। 38 एज है मेरी। अच्छा। 38। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि आपकी दिनचर्या कैसी है, उसको सवेरे जो है टाइम से उठ रहे हैं, टाइम से खा रहे हैं, और आपकी अपनी डाइटरी हैबिट थोड़ा चेंज करिए। हाँ हाँ। ठीक है, और यदि यह है वेट ज़्यादा है तो वेट कम करिए, अच्छा। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस कम करिए, क्योंकि इस एज में नॉर्मली जो है जो ये प्रॉब्लम होती हैं लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं और ये हैं। ठीक है सोनल जी, मेरे ख्याल में आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। श्यामलाल जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कॉलर श्यामलाल जी, बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर आपका। डॉक्टर अमित जी बताइए। अपना सवाल पूछिए। हेलो जी 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 हाँ बताइए जी सर। जी, भूख कम लगती है, गैस बनती है पेट में। जी, भूख कम लगती है, गैस बनती है पेट में। डॉक्टर अमित हाँ, इनका जी, आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है आपकी? उम्र लगती है हमारे 60 60 साल 60 एज साल। है। कुछ वजन भी ये कुछ कम देख हुआ है पहले से? लीजिए कि ऐसा आपका वजन भी कम हुआ है क्या? वजन तो जी मैं कोरोना की चपेट में आ गया, उसके बाद में कम हो गया। नहीं पहले तो एक तो 80 क्या किलो है, है ना, अब चूंकि तो 60 70-72 किलो है। नहीं देखिए, अगर वजन भी कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, तो मुझे लगता है कि इनको आगे जांचने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि कुछ बीमारी हो जिसको हम लोग मिस 60 कर रहे साल हैं। की आयु है ना। तो बेटर है कि आप अपने आसपास डॉक्टर से मिलिए और एंडोस्कोपी वगैरह की आपको श्याम जी, आप अपने आसपास डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए। हो सकता है कि आप जिस समस्या को एसिडिटी समझ रहे हो वो बड़ी समस्या हो, हाँ, तो एग्जामिन और प्लीज बीमारी करवाइए इसे। अच्छा जी। जी, ठीक है जी। तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रमेश सर, आपका बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। एक बार मेरी टीम से मैं कहूंगी इनका नाम प्लीज एक बार रिपीट कीजिएगा। कॉलर का नाम रिपीट कीजिए प्लीज। चलिए, भूपेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, अपना सवाल दोहराइए। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मैम मेरा ना जब कुछ खाता हूँ ऑयली चीजें तो छाती में एसिडिटी टाइप की होती है, जलन टाइप की होती है ना। भूपेंद्र जी की आवाज नहीं आ कारण रही से है। हो रहा होगा। मैं उनका सवाल आपको बता रही हूँ। रमेश जी देखिए, वो डॉक्टर रमेश वो बोल रहे हैं कि कुछ भी ऑयली चीजें खाते हैं तो उनको पचता नहीं है और एसिडिटी की समस्या रहती है, इसका निराकरण वो चाहते हैं। ऐसा है, ना पचना एक समस्या है। जी। वो समस्या क्या होती है, जब हम भोजन करते हैं तो स्टमक का काम है ज़्यादातर उस भोजन को पेस्ट के रूप में कन्वर्ट कर देना। वो उसको अच्छे से, उसको एक तरह से चटनी की तरह से बना देता है, सब चीज़ों को क्रश कर देता। उसके बाद वो भोजन एसिड में मिक्स होकर के नीचे ड्यूडिनम की तरफ चला जाता है। ड्यूडिनम से उस भोजन के अंदर एंजाइम्स तरह तरह के मिलने शुरू होते हैं, जिससे कि उस भोजन के साथ एंजाइम मिलने से वो भोजन एब्जॉर्ब करने लायक हो जाता है। हमारी आंतें जैसे जैसे भोजन आगे चलता जाता है उस भोजन को सोखती जाती हैं, अलग अलग एंजाइम्स मिलते जाते हैं ड्यूडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अलग अलग लेवल पर अलग अलग एंजाइम में। पैंक्रियाज से एंजाइम्स आते हैं, मैम जो बाइल के साथ में एंजाइम्स आते हैं वो उसके साथ मिक्स होते हैं। तो बहुत बार अपच की समस्या रमेश जी वो इन पूछ रहे एंजाइम्स की हैं, कमी की वजह से। भूपेंद्र जी पूछ रहे हैं कि इसके लिए वो क्या करें। ऐसा है, पहला तो चूंकि एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है तो हमें एंजाइम्स ऐड करने पड़ सकते हैं। एंजाइम की गोलियां आती हैं, जैसे वैसे लोकल में जिस तरह आती है ना, अनारदाना की गोली, हींग की गोली, ये सब बेसिकली एंजाइम प्रिपरेशंस ही हैं। ये खाने से कई दफ़ा आपको खाना हजम होगा, डकार आएगी। दूसरा, अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो उसकी वजह से भी सेंस ऑफ फुलनेस और अपच बनी रहती है। ठीक है। एसिडिटी इसका रिजल्ट हो सकती है कि चूंकि खाना नीचे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऊपर खड़ा रहता है खाना, नीचे पास ऑन नहीं हो रहा प्रॉपर्टी, तो उसकी वजह से भी हमें एसिडिटी, सेंस ऑफ फुलनेस, खट्टे डकार, ऊपर रिफ्लक्स वापस आना, जलन होना, ये सब उसकी वजह से समस्या है। भूपेंद्र जी, तो आप वजन डॉक्टर घटाएं। को दिखाइए अपने पास के, वो कुछ एंजाइम्स ऐड करने के लिए आपको बोलेंगे, उसको उस प्रिस्क्रिप्शन को
आप फॉलो कीजिए। राजनारायण जी हमारे साथ में डॉक्टर रुदल जुड़े हुए हैं, लखनऊ से कॉलर हैं। राजनारायण जी, बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर आपका, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल है, मेरे मतलब डकार बहुत आती है, जलन गले में बहुत होती है। ओके, उम्र कितनी है? 57 है। 57 है। 57 में कोई और बीमारी तो नहीं है साथ में एसोसिएटेड? नहीं, हाइपरटेंसिव है और कोई नहीं है। अच्छा, ओके। ज़्यादातर केसेस ऐसे में जो है यदि एसिड ऊपर को जा रहा है तो वो जो है ये जलन और ये सब होगा। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि एक बार अपने डॉक्टर को मिल लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एंडोस्कोपी की जरूरत पड़े और इनको इस इफ्लक्स जो है राजनारायण जी, अपने नियर बाय हॉस्पिटल या डॉक्टर का रुख कीजिए, एंडोस्कोपी आपको करानी पड़ सकती है। तो वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात एसिडिटी पर हो रही है, लेकिन कहीं जिसे आप एसिडिटी समझ रहे हैं वो कुछ और तो नहीं है, ये भी जानना ज़रूरी है। इसी सवाल के जवाब के लिए मैं डॉक्टर अमित के पास चलूँगी। कई बार डॉक्टर ऐसा होता है कि अल्सर की प्रॉब्लम है या फिर रेगुलरली कोई इंसान मेडिसिन खा रहा है, उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है। मान लीजिए हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमें थोड़ा सा सिरदर्द हुआ, हमने कॉम्बिफ्लेम खा ली, हमने पैरासीटामोल खा ली, हमने कोई भी पेन किलर खा ली, तो वो धीरे धीरे करके एसिडिटी का वो फॉर्म क्रिएट हो जाता है कि वो होता कुछ और है, हमें नज़र कुछ और आ रहा होता है। तो क्या एसिडिटी कभी कैंसर या फिर और भी तरह की बीमारियों के सिम्टम के तौर पर देखा जा सकता है क्या? देखिए, एसिडिटी जो कोई है, संदेह ही नहीं है, हाइपर एसिडिटी इसमें कोई स्टमक संदेह के ही बीच नहीं है। बिल्कुल जी। इस एसिड जब प्रकार रिफ्लेक्स के होता और है, रोगों से ऊपर की भी तरफ आता है। कंफ्यूजन हो जाता है। डॉक्टर रमेश, मैं आ रही हूँ आपके पास जी। जब एसिड ऊपर की तरफ आता है, जो खाने की नली है वो हमारे एसिड के लिए नहीं है, वो उसका जो मिकोसा है, उसकी जो लाइनिंग है, दैट कैन नॉट टॉलरेट एसिड। अब एसिड जब रिफ्लेक्स होता है, एसिड ऊपर की तरफ आता है, जो खाने की नली का जो लाइनिंग है, मिकोसा है, उसको डैमेज कर देता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर वो रिपीटेडली ऐसा हो रहा है और हमारा जो लाइनिंग है वो डैमेज हो रही है, तो आगे जाके दिस कैन लीड टू कैंसर। और हाइपर एसिडिटी ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है स्टमक में, तो स्टमक में भी छोटे मोटे अल्सर्स हो जाते हैं। तो अगेन दीज अल्सर्स आर अ रिस्क फैक्टर फॉर द कैंसर ऑफ द स्टमक आल्सो। ठीक है। तो एसिडिटी क्या है कि ज़्यादा है तो कैंसर हो भी सकता है। और कई बार पेशेंट हमारे पास जो आते हैं कैंसर के, उनके सिम्टम्स भी ऐसे हो सकते हैं, एसिडिटी, गैस ज़्यादा। तो उसमें देखा जाता है कि उनका और तो सिम्टम्स नहीं है, जैसे भूख नहीं लग रहा है, वजन कम हो रहा है, तो बाकी सब चीज़ें भी देखी जाती हैं, जब भी हम लोग कह सकते हैं कि यस उस पेशेंट को कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है, नहीं है। ठीक है डॉक्टर, तो वो थोड़ा सा इरोजन भी करता है, जो एसिड जो बतला रहे हैं, ये तो उससे गैस्ट्रिक अल्सर भी होते हैं। लोग दवाएं ले रहे हैं तो इकोस्प्रिन और ये सब जो है लेते हैं लोग कॉमनली। पेन किलर जो बहुत ज़्यादा लेते हैं, कुछ गाँव में जो है आप देखेंगे तो स्टेरॉयड और ये सब भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। वो धीरे धीरे जो है हमारी स्टमक जो है, हमारी आंत की जो है, उसके म्यूकोजा को जो है हल्का सा जो इरोड करता रहता है, वहाँ से हल्की हल्की ब्लीडिंग भी होती रहती है, और वो लंबे समय तक जाकर के पेशेंट को एनीमिया करते हैं। वो थकान लगेगा, उसका जो है ठीक से जो है मूड चिड़चिड़ापन हो जाएगा, वेट लॉस होने लगेगा, थकान लगेगी, थोड़ा सा सांस फूलने लगेगी। तो ये सब क्रोनिक सिम्टम्स जो है लंबे समय तक यदि है तो वो जो है मरीज को जो है ये सब चीज़ों में भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है डॉक्टर रमेश, आप कुछ बात कह रहे थे सर, मैंने आपको काटा, मैं माफी चाहूंगी। मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसा बहुत बार होता है कि लोगों को प्रॉब्लम तो हार्ट की होती है या कुछ और प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो चेस्ट पेन करके आते हैं और उसमें कंफ्यूजन होता है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है या एसिडिटी है या हार्ट प्रॉब्लम, तो हमें उसका भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, रघुनाथ राम जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कॉलर हैं लखनऊ से, डॉक्टर रुदल। हाँ बताएं। रघुनाथ जी बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हाँ, ऐसा है कि बहुत सर ये 20 साल से ऊपर से ही मेरे पेट में गैस बनता है बहुत ज्यादा। हाँ
गैस बनता है और एकदम पेट फूला फूला रहता है, भूख कम लगती है सर, इसके लिए क्या करें? नहीं देखिए, आपकी प्रॉब्लम 20 साल से है, तो मैं तो कहूँगा कि 20 साल से आप इससे ज़्यादा वेट नहीं करिए, और नज़दीक में कोई भी हो, क्वालिफाइड डॉक्टर हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई क्लिनिक हो या गवर्नमेंट का हो, आप जाकर के उनको दिखाइए। 20 साल बहुत छोटा पीरियड नहीं है, बहुत लंबा पीरियड है। हाँ, तो इमिडिएटली आप जाकर के उसको जो है उसको इलाज कराइए, दिखाइए। अच्छा, इंडोस्कोपी भी कराया और ये अल्ट्रासाउंड कराया, कोई खराबी नहीं निकलती है, पेट में गैस बना रहता है। अच्छा, कोई दवा तो नहीं ले रहे हैं? कोई एक ओमी आता है हल्की वाली एसिड वाली, वो गोली मैं सुबह ले लेता हूँ, एक गोली। अच्छा, तो नॉर्मली देखिए, यदि आपने एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड सब कुछ करा चुके हैं और उसके बावजूद भी डिजीज नहीं वो हो पाई है, तो मैं ये कहूँगा कि एक तो जो है आप जो है अपनी दिनचर्या को देखिए कि कहाँ कहीं गड़बड़ हो रही है, सीडेंटरी लाइफ तो नहीं है, आपकी डाइट में क्या क्या है क्या नहीं है, तेल वाली और जो ये सब चीज़ें जो हैं, आपको जो जंक फूड है ये सब, वो सब तो नहीं है। डाइट सर बिल्कुल नॉर्मल है, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, दही और दाल और बिना मसाले की सब्जी यही खाता हूँ, करेला वगैरह। ये कुछ नहीं, कोई तलिए चीज कोई कुछ नहीं खाता हूँ मैं, तो वो भी एक टाइम खाता हूँ, एक ही टाइम, सुबह का सुबह। बट ज्यादा देर तक खाली पेट तो नहीं रहते हैं? नहीं, खाली पेट नहीं, कुछ न कुछ, जैसे जूस हो, जैसे मौसमी का जूस पी लिया शाम को। खाना खाने की तो इच्छा नहीं करती, मौसमी का जूस पे, और गर्मी का दिन है तो ये बेल की शरबत पीते हैं तो काफी आराम मिलता है। अच्छा, कभी कभी होता है कि ऐसे जो है, अब मिल करके ही यदि डॉक्टर सामने होगा तभी हम लोग पूरा डिटेल बता पाएंगे। बिल्कुल रघुनाथ जी, देखिए बहुत सारे पहलुओं पे एग्जामिन होता है, तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको श्योरली बहुत अच्छी प्रिस्क्रिप्शन देंगे, जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको फायदा होगा। और कोई समस्या अगर 20 साल से हो रही है तो वो अवॉइडेबल नहीं है, तो आपको एक बार उस तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही डॉक्टर्स का, आपने दर्शकों के तमाम सवाल सुने और उनके जवाब दिए, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह के तमाम विषय हम लेकर के आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि कहीं आप जिसे छोटी समस्या समझ रहे हैं वो समस्या बड़ी तो नहीं है, और अगर वो समस्या छोटी है तो कैसे अपनी लाइफस्टाइल में छोटे मोटे चेंजेस करके आप उन समस्याओं से समाधान यानी कि उनसे राहत पा सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, हम हैं राष्ट्र की आवाज़।